लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस पहुंचे हैं। अलीगढ़ वो पहुंच चुके हैं। उन परिवारों के पास उनका दुख साझा करने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, जिन लोगों ने सत्संग में भगदड़ के दौरान जिन लोगों की जान गई थी, जिन परिवारों के जो सदस्य हैं वो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, तस्वीरें आप देख रहे हैं अलीगढ़ से सीधे, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए हैं। अब यहां से कहां का रुख राहुल गांधी करेंगे, कहां पर उनको जाना है? देखिए, राहुल गांधी यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंचे हैं। ये अलीगढ़ का पिलखना गांव है और इस गांव में जो सत्संग हुआ था उस सत्संग में इस गांव के 4 लोग मारे गए हैं, जबकि 4 लोग घायल हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर राहुल गांधी जिस घर में आए हैं, ये परिवार है छोटे लाल का। उनकी पत्नी मंजू देवी जो गर्भवती थी, उनकी इस घटना में मौत हो गई और उनका 6 साल का बेटा रिंकू, उसकी मौत हो गई। तो राहुल गांधी अभी विक्टिम फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने जो छोटे लाल हैं, जो मंजू देवी के पति हैं, उनसे बात की। उनका कहना यह है कि इस मामले में जो पुलिस है वो कार्रवाई करे और अगर बाबा इस मामले में दोषी है तो बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने अपने परिवारों के लोगों को खोया है वो खासे नाराज हैं इस पूरे मामले में। जिस तरह से पूरी घटना हुई है, जिस तरह से हादसा हुआ है, और लोग चाहते हैं कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। तो राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं कुछ देर पहले, अभी विक्टिम फैमिली से मुलाकात कर रहे हैं और यहां से राहुल गांधी जो हाथरस में ग्रीन पार्क जगह है वहां पर जाएंगे और वहां पर एक और जगह जो विक्टिम फैमिली है, जहां जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली निकल जाएंगे। तो इस घटना के बाद राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं और जो विक्टिम फैमिलीज हैं, पीड़ित परिवार हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस पूरे हादसे में 121 मारे गए हैं, 35 लोग घायल हैं। तो ऐसे बहुत सारे गांव हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जो हाथरस के आसपास हैं, एटा के आसपास हैं, मैनपुरी के आसपास हैं, उन गांव में कई लोग घायल हुए हैं और कई लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो यहाँ पर कुछ ही देर में राहुल गांधी अब यहाँ से पीड़ित परिवार से मिलकर निकलने वाले हैं। जी मुकेश, तो अभी आप जहाँ पर मौजूद हैं, आपने बताया कि जिस परिवार से इस वक्त बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, 4 सदस्य उस परिवार ने गंवाए हैं इस सत्संग में भगदड़ के दौरान। राहुल, वो माफ कीजिएगा मुकेश, यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से अब पीड़ित परिवार भी बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की चुप्पी है बाबा के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हैं। ना तो बाबा के खिलाफ FIR हुई है, बाबा के सेवकदारों पर जरूर पुलिस का शिकंजा कस रहा है, लेकिन बाबा के खिलाफ क्यों इतनी नरमी बरती जा रही है? देखिए, बिल्कुल जो बाबा है उसके खिलाफ ना तो FIR हुई है और ना ही उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई है। कल इस मामले में जब अलीगढ़ जोन के IG शलभ माथुर हैं, उन्होंने मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर बाबा की भूमिका सामने आती है तब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और यहाँ तक कि जो बाबा हैं उनसे अब तक पूछताछ नहीं हुई है। जो बाबा के सेवादार हैं, 6 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिसमें 2 महिलाएं हैं, और जो बाबा का सबसे करीबी सेवादार है देव प्रकाश मधुकर, उसके खिलाफ पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है, वो गायब चल रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, सेवादार हैं, वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं और जो बाबा हैं उनके खिलाफ सीधे तौर पर पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। जो हमारे सोर्सेस हैं उनके मुताबिक जो पुलिस है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां जहां बाबा के खिलाफ केस दर्ज हैं उन केसों की डिटेल्स निकलवाई जा रही है। पहले पुलिस पूरा होमवर्क करना चाहती है और इस पूरे हादसे में बाबा का क्या रोल है, जांच के बाद ही शायद पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि पुलिस सीधे तौर पर बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रही है। दूसरी बात यह है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका है, यहाँ पर बाबा की पैठ दलित समाज में खासी अच्छी है और ये भी एक वजह है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी के नेता इस पूरे मामले पर बाबा को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे हैं और बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये भी एक इस मामले में एंगल है। बिल्कुल मुकेश, और कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि ऐसे रसूखदारों के संरक्षण के चलते ही जो ऐसे बाबा हैं उनके इस तरीके के आयोजन होते हैं और उनके खिलाफ कोई हादसा होता है तो कुछ नहीं होता है। मुकेश, अब आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, 121 लोगों की जान इस भगदड़ के दौरान हुई, जो जान चली गई, जिनकी मौत अस्पतालों में हुई, कुछ की वहां पर भगदड़ के दौरान। ताज़ा आंकड़ा, ताज़ा अपडेट, क्योंकि कल तक खबर ये भी थी कि जो अस्पतालों में भर्ती लोग हैं उनमें काफ़ी की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो ताज़ा अपडेट आंकड़ों के बारे में
और क्या अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके सदस्यों के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है? देखिए, जो ताज़ा आंकड़ा है, 121 लोगों की मौत हुई है और 35 लोग घायल हुए हैं। सभी 121 लोगों के पोस्टमार्टम हो गए हैं और सभी शवों की पहचान हो गई है। ये कल अलीगढ़ जोन के जो आईजी हैं सलम माथुर, उन्होंने बताया था कि सभी शवों की पहचान हो गई है और उनके शव पोस्टमार्टम के बाद उनके घर वालों को सौंप दिए गए हैं। लेकिन कल मैंने हाथरस के अस्पताल में एक परिवार से बात की जो अपनी मां को खोजते हुए वहां पर आए थे। उनकी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। उनका कहना यह है कि जो उनकी मां है वो सत्संग के बाद से मिसिंग हैं और जब उन्होंने मां के फोन पर फोन किया तो किसी और महिला ने फोन रिसीव किया। पहले उसने कहा कि उनकी मां आगरा गई हैं, लेकिन बाद में फिर उस महिला ने फोन बंद कर दिया। तो ऐसे भी कुछ परिवार हैं जिनके लोग मिसिंग हैं और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके परिवार के लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, चाहे वो ईटा गए हों, आगरा गए हों, हाथरस गए हों। इन तमाम अस्पतालों में वो जाकर लौट आए हैं, लेकिन उनके परिवारों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि राहुल गांधी पिछले 10 मिनट से जो छोटे लाल का परिवार है, जिनकी गर्भवती पत्नी मंजू की मौत हुई है और उनके 6 साल के बेटे की मौत हुई है, उस परिवार के साथ में हैं, सांत्वना दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस गांव में कुल 4 लोग इस सत्संग में मारे गए थे और 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें छोटे लाल का परिवार भी है और उनकी गर्भवती पत्नी और उनके 6 साल के बेटे की मौत हुई थी। तो उसी परिवार से राहुल गांधी मिलने आए हैं। इसके बाद राहुल गांधी इस गांव में एक और परिवार से मुलाकात करेंगे जहां पर एक शख्स की मौत हुई थी और उसके बाद सीधा हाथरस जाएंगे। हाथरस में वो एक और विक्टिम फैमिली से, जो पीड़ित परिवार है, उससे मुलाकात करेंगे और फिर उनका दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। तो अभी यहाँ पर राहुल गांधी करीब 10 मिनट पहले पहुंचे हैं और यहाँ पर लगातार जो विक्टिम फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उससे बातचीत कर रहे हैं और इसके बाद राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना होंगे। जी, तो अलीगढ़ के पिलखना गांव में इस वक्त राहुल गांधी हैं, एक परिवार जिसने अपने 4 लोगों को, जिनकी जान चली गई, सदस्यों को इस हादसे में गंवा दिया, उनसे राहुल गांधी बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं परिवार को। एक गर्भवती महिला, उसका 6 साल का बेटा जिनकी सत्संग में जान चली गई। और इसके बाद यहाँ से इसी गांव के एक और परिवार से मिलेंगे राहुल गांधी। मुकेश, हमारे संवाददाता, लगातार ताज़ा तस्वीरें वहाँ से हम तक पहुँचा रहे हैं। 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो गया है। राहुल गांधी परिवार के साथ ही हैं, परिवार के सदस्यों के साथ हैं। आपको बता दें, हाथरस के फुलरई गाँव में भोले बाबा का सत्संग था, जिस दौरान भगदड़ मची। और जैसा कि अभी ताज़ा अपडेट भी हम आपको बता देते हैं, 130 लोगों की इसमें जान चली गई है, 35 लोग जख्मी हैं जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है।